भगवान, इस हफ्ते के बाद का तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। गुड, वेरी गुड। कर्नल पापा, पापा हमें छोड़कर चले गए। आगे तुसी पानी मंगवा लो एक बाल्टी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। आप क्या किसी के अंतिम संस्कार से आ रहे हो? कर्नल साहब के अंतिम संस्कार से आ रहे हो। ये पुत्र तूने बहुत अच्छा किया जो कर्नल साहब के अंतिम संस्कार में चला गया। इंसान किसी के सुख में शरीक हो ना हो, उसके दुख में जरूर शरीक होना चाहिए। दुख तो सबका सांझी होता है पुत्र। बेबी, मैं तो बस प्रीत के कहने पर वहां गया था और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उनके यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है। रब दी मर्जी पुत्र। पर कर्नल साहब तो तेरे लिए इंक्वायरी करवा रहे थे ना पुत्र? हाँ बेबी, इंक्वायरी तो करवा रहे थे। पर वो कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे उनके परिवार वाले कि तूने उनका कत्ल करवाया? ओए, जिसको जो सोचना है सोचने दे। बेबे, मेरी तो जवाबदेही बस उस सच्चे बादशाह दे नाल है जो सच जानता है। फिर उसके आगे किसी के झूठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ठीक है पुत्र, पर मुझे तो तेरे बारे में चिंता हो रही थी। कहीं वो तेरे खिलाफ तो कुछ नहीं कर देंगे? और जो होगा अच्छा ही होगा, पर ये वक्त इन सब चीजों के बारे में सोचने का नहीं है। ये वक्त प्रीत के बारे में सोचने का है। और मैं अस्पताल जा रहा हूँ, वो फ्रूट वगैरह निकाल दे। नहीं पुत्र, तू 2 दिन से सोया नहीं है। तू था ना उधर अस्पताल में। मेरी बात मान, आज आराम कर ले, सुबह चले जाना। ना बेबे। देख पुत्र, शेरा है ना वहां उसकी देखभाल करने के लिए। अगर तुझे कुछ हो गया तो तुझे कौन संभालेगा? कुछ नहीं होगा मुझे बेबे, आशीष रख, कुछ नहीं होगा। देख पुत्र, मुसीबत कोई चिट्ठी डाल के तो आती नहीं है। मेरी बात मान, आज रात रुक जा, आराम कर ले, कल सुबह चले जाना। ना बेबे, यहाँ नींद नहीं आएगी मुझे। जानती तो है ना तू मुझे। जाने दे। तेरी मर्जी। दादी, आप गुरुद्वारे जा रही हो? चलो मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा आपको। पुत्र, मैं गुरुद्वारे से तो हो आई हूँ, अब मैं किसी और जरूरी काम से जा रही हूँ। तू जा। हाँ तो जहां भी जा रही हो मेरे साथ चलो ना, मैं वैसे भी शॉप के लिए निकल रहा हूँ। पुत्र, मैं दूसरी गड्डी लेके चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। मेरी वजह से तू भी लेट हो जाएगा। जा तू। दादी, ऐसी कौन सी जगह जा रही हो जो मुझसे भी छुपाना पड़ रहा है? सच सच बता दो। चल ठीक है, बता देती हूँ। बताओ। मैं जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। खुश? ठीक है, तो एक काम करो, आप जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आओ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा कि फेरे हम साथ में एक ही मंडप में लेंगे। शरारती कहीं का। पुत्र, मेरे लिए तो बस तेरे फेरे पड़ जाए ना, वही बहुत है। अब तू जा, अपने काम के लिए देर हुई। जा। जी, अपना ख्याल रखिए। वेरी गुड। बीपी इज ऑल्सो नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब तुम्हारे स्टिचेस भी सूख रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइन। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मैं घर कब जाऊंगी? मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? चाहो तो आज ही, लेकिन मैं ऐसी एडवाइस नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे कम से कम 15 दिन और रुको, अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, बेड रेस्ट लो, उसके बाद चली जाना।
वैसे भी हमें एक ही पेशेंट को बहुत दिनों तक देखना अच्छा नहीं लगता। तो आप प्लीज मुझे आज ही भेज दीजिए ना। अरे डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, जब तक ठीक नहीं हो जाती यहीं रहो, यहाँ अच्छी तरह देखभाल होगी। क्यों? हाँ जी डॉक्टर साहब। बापू जी आपको फोन लगाया था, लग नहीं रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? ना रे शिरा, वो तो बेचारे खुद ही ऐसी मुसीबत बेचारे नहीं है बापू जी, अच्छा हुआ जो। ओए, हाँ डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप? अरे जोगी जी, हाँ, मैं तो बस ये बता रहा था प्रीत को कि इसे 15 दिनों के लिए कम से कम यहाँ पर और रुकना चाहिए ताकि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। बाबूजी आप देखिए ना, ये मेरी बात सुन नहीं रहे, ये मुझे और यहाँ पर रखना चाहते हैं। बाबूजी जो देखभाल मेरी यहाँ हो रही है ना, वही देखभाल मेरी घर पर भी होगी। और घर पर बेबे है, मम्मी जी हैं, परजाई जी हैं। घर पर जाके ना मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी बाबूजी। और खुद ही डॉक्टर साहब यहाँ बोल रहे कि इनको पेशेंट की शक्ल ज्यादा दिन नहीं देखनी। मैं तो मजाक कर रहा था। पर मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। पुत्र बात को समझ, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। पुत्र जितने अच्छे तरीके से देखभाल यहाँ पर इनके अंडर में होगी, वैसी देखभाल घर पे कहाँ हो पाएगी है? तो बात को समझ। बाबूजी आप समझिए ना, घर पर जाकर ना मैं 15 नहीं 10 दिन में ठीक हो जाऊंगी बाबूजी। प्लीज आप इनको भी समझाइए ना। ओए, ओए, जिद्दी तो तू बचपन से ही है। बनाया किसने बापू जी? वीर जी प्लीज अब आप मत स्टार्ट हो जाइए। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं यहाँ से चल के चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चल ठीक है बस। माँ नहीं बेटी। ओए बेटी, मैं हारा तू जीती बस। बाय बाय डॉक्टर, अब आपको मेरी शक्ल देखने से मुक्ति मिल जाएगी। नॉटी गर्ल। पर पुत्र मैं तेरी बात तो मान रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। बाबूजी मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। कम से कम 15 दिन तक तू चलने फिरने की कोशिश न करेगी, सिर्फ आराम करेगी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बेड रेस्ट। बाबूजी अगर ऐसा है तो उससे बेटर तो मैं यहीं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है फिर ऐसे ही पड़े रहो। बाबूजी नहीं मुझे घर जाना है। ठीक है। ओए शेरे। जी बापू जी। पुत्र डॉक्टर साहब के साथ जाके फॉर्मेलिटीज निपटा दे। जी बापू जी। आइए डॉक्टर साहब। या बाबूजी मेरी साक्षी से बात हुई। जाने कैसे हो गया पुत्र ये सब कुछ। बता रहे थे कि लाश पानी में मिली। पानी में? बाबूजी दिया ने मुझे एक बार बताया था कि उसके पापा बहुत अच्छे स्विमर हैं। कौन जाने पुत्र क्या हुआ होगा। बाबूजी मुझे दिया और साक्षी से मिलना है बाबूजी। देख प्रीत, अगर तू ये उम्मीद करती है कि मैं कार ले जाने से पहले तुझे साक्षी से मिलाने ले जाऊंगा, तो फिर इस बाप की भी एक रिक्वेस्ट मान ले। पहले ठीक हो जा, उसके बाद मैं तुझे नहीं रोकूंगा और मैं खुद लेके चलूंगा तुझे वहां। पक्का बाबूजी? पक्का।
बहन का सबसे अनमोल गहना होता है सिंदूर। आपने हमसे वो गहना पहनने का हक भी छीन लिया कर्नल साहब, छीन लिया। बस माँ बस। जानती हो माँ, एक बेटे के लिए दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है उसके पिता की अर्थी। उसे उठाकर ना मां 2 कदम नहीं चला जाता। बस सब जगह गए। पैर कांपने लग जाते हैं, कंधे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आज मैं ये कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि ये नियति है मां, और नियति के आगे न मेरा बस चल सकता है ना ही आपका। हमें तो बस उसके साथ साथ चलना पड़ता है। और मां, पिताजी हमसे दूर नहीं गए, वो हमारे साथ है, हमेशा हमारे पास। कहते हैं ना मां कि बच्चे अपने माँ बाप की तस्वीर होते हैं। आप देखना माँ, आपको दिया में और मुझ में कहीं ना कहीं पिताजी जरूर नजर आएंगे। हमारी आदतों में, हमारी बातों में, हमारी हरकतों में पिताजी आपके साथ है। और मुझे यकीन है माँ, पिताजी जहां भी होंगे बहुत सुकून से होंगे। बहुत अच्छे इंसान थे मां, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी, और वो हमें हमेशा देख रहे होंगे। अगर वो हमसे कह पाते तो ये जरूर कहते कि मेरे बच्चों, मैं खुश हूं और तुम भी खुश रहो, अपनी मां को भी खुश रखो। मां, आपको इस तरह रोते हुए देखकर पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे, सोचेंगे कि अर्जुन अपनी मां का ख्याल नहीं रख पा रहा है। आप चाहती हैं कि पापा मुझसे नाराज हो? तो फिर आप भी मत रोइए।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जी मेरे पुत्र। जी आइए। मैं ना आज यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ, सबको बुला ले, बड़ी जरूरी बात करनी है मैंने। बैठिए। बेबे, बेबे। हाँ पुत्र आई। देखिए कौन आया है, आइए। अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप? बस बढ़िया। सत श्री अकाल। सत श्री सत अकाल। श्री अकाल जी। और सुनाओ। बस सब चंगा है। बड़ी खुशी हुई तुसी आए। आ गई मेरी बच्ची अस्पताल से। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। पैरी पहना। जीवंदी रह। मेरी बच्ची। चल जा, तू अंदर जाके ना आराम कर, आराम करन दे उसको। पुत्र अंदर ले। सत श्री अकाल। जोगी पुत्र, मैं तेरे नाल एक बड़ी खास गल करन आई हूं। हाँ जी बोलो। देख पुत्र, प्रीत तो अब घर आई गई है। बस जी रब दी मेहर है, अब बच्ची खतरे से बाहर है और आप सबके आशीर्वाद से आने वाले 12 से 15 दिनों में बच्ची अपने पैरों पे चलने फिरने भी लगेगी। ऐ तो बड़ी चंगी गल है। तो फिर हम ब्याह की तैयारियां शुरू कर दें। पर अभी तो बहन जी मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। अब जोगी पुत्र ने कहा ना कि 10-12 दिन में चलने फिरने भी लगेगी, और हम कौन सा आज ब्याह करने के लिए कह रहे हैं, 15-20 दिन में रख लेते हैं। घर में कम से कम एक शगन तो होगा ना। पर बहन जी इतनी जल्दी? अब आप सब लोगों को क्या एतराज है? अम्मा जी शादी से हमें कोई इतराज नहीं है, पर अब बच्ची को पूरी तरह ठीक तो हो जाने दो। देखो पुत्र, प्रीत के ठीक हो जाने के बाद ना आपने कोई नया बहाना बना देना। अरे कि अभी उसे आर्मी में जॉब कर लेने दो, फिर उसका प्रमोशन हो जाने दो। देख हमें भी ना इस समाज में रहना है। कब तक हम लोगों की बातें सुनेंगे? हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। जरा हमारे बारे में भी तो सोचो आप लोग। चाह रहे हो बहन जी कि हम व्हील चेयर पे बिठा के उसकी लावा फेरे कर दें? देखो जी बहन जी, तुसी ना इस घर के बड़े हो, आप तो हमारी मजबूरियों को समझो ना। मैं ये नहीं कह रही कि व्हील चेयर पे हम फेरे करवा देंगे उसके। तो मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। जैसे 10-12 दिन में प्रीत ठीक हो जाती है ना, ये ब्याह हो जाना चाहिए बस। और लोगों की बातें छड्डो तुसी, वो मेरी भी अब उम्र हो गई है। मरने से पहले मैं भी अपने पड़पोते पड़पोती का मुंह देखना चाहती हूँ। मैं गलत कह रही हूँ? तुसी दसो मैं गलत कह रही हूँ? ये तो एक दादी का हक है कि नहीं? अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरी प्रीत माँ नहीं बन पाएगी तो? नहीं बहन जी, मैं आपकी बात समझती हूँ। तो ठीक है बहन जी, आप भी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। गुरुद्वारे जाके पता कर लो, हम भी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। और फिर जब डॉक्टर साहब कहेंगे तो लावा फेरे भी करवा देंगे। क्यों जोगी?
हाँ लेकिन बेबे बात ये है कि मैं है हुई ना गल। चलो अब मैं चलती हूँ, कार में भी सबको खुशखबरी देनी है ना। अब तो बहन जी आप खुश हो ना? कोई शिकायत तो नहीं है आपको? मुझे शिकायत अब किस बात की? अब तो मुंह मीठा कराओ हमारा। वैसे मुझे डायबिटीज है, लेकिन अब तो समझाने के कार से मुंह मीठा करके ही जाऊंगी मैं। हाँ जी, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। हाँ पुत्र, पिनिया भी लेके आना है। जी जरूर। चंगा। अमृत, हाँ जी बाबूजी। पुत्र ये फाइल अलमारी में रख दे, संभाल के रखियो। ले पुत्र, ये होती दवाई। हाँ जी। ओ शेरे, पुत्र रिश्तेदारों की लिस्ट बना ले और वो गहने कपड़े वालों को भी बोल दे। अब ठीक है बहन जी, आप भी गुरुद्वारे जाके ज्ञानी जी से बात करके शादी की तारीख तय कर लो। हाँ जी, मैं आज ही कुलजीत को बोलती हूँ गुरुद्वारे जाने के लिए। प्रीत मां नहीं बन सकती? आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। बाबूजी, आपने प्रीत की रिपोर्ट पढ़ी? क्यों, क्या हुआ? बाबूजी, उसमें लिखा है कि प्रीत कभी मां नहीं बन सकती। बाबूजी, ऐसे कैसे हो गया? तू क्या बकवास कर रही है? ऐसे शुभ मुहूर्त में ऐसी अशुभ बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? बेबे, मैं सच बोल रही हूँ। जोगिंदर पुत्र, आपको हमसे इतनी बड़ी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता।